एपिसोड 25। अदिति ने वरुण को बताया था कि अगर उसको टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में लगाए हुए अपने पैसे वापस चाहिए तो उसे 11 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट भरना होगा। और वरुण ने जब ये सुना कि उसे अपने ही पैसे वापस पाने के लिए इतने पैसे दोबारा कंपनी अकाउंट में डालने हैं, तो ये सुन करके वरुण की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ लोन पर भी पैसे लेकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। और इसी वजह से वरुण अब अदिति को बात बात में सुना भी रहा था, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी बैठ चुका था कि कहीं ये कंपनी स्कैमर तो नहीं है जो उसकी जिंदगी भर की कमाई पानी हो जाए। लेकिन फिर वहीं अदिति के एक मैसेज ने वरुण का गुस्सा और अशांति कुछ हद तक कम तो कर दी थी। अदिति ने वरुण के गुस्से भरे मैसेजेस के जवाब में लिखा था, हाय वरुण, देखो तुम अब ये ना इस तरह के मैसेजेस करना बंद करो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं या कुछ और। रियली मैं बताऊं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए पहली बार आई है और पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगी हुई हूं। और एक बात और जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण का गुस्सा ठंडा हुआ और उसने जवाब में टाइप किया, हाँ अदिति, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और हाँ, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उसका 2 गुना प्यार मैं तुमसे करता हूं। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ये जो प्रॉब्लम आ गई है ना, उसे तुम कैसे भी करके सॉल्व तो जरूर करोगी, क्योंकि अब मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं बचे हैं। मैं 11 लाख कहां से लाऊंगा। अच्छा, तुमने अपने बॉस से बात की क्या? अदिति ने इस मैसेज का तुरंत ही जवाब दिया, हाँ वरुण, मैंने हर जगह बात की। इवन मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी मेल किया, उनसे कॉल पर बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि राइट्स इशू का रूल ही यही है कि बल्क में ब्लॉक डील होती है, और इसमें सबसे पहले तुमने अप्लाई कर दिया तो ज्यादा अमाउंट में शेयर्स तुम्हें मिल गए, तो अब पैसे तो डालने पड़ेंगे और कंपनी के बॉस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ऐड कर दूंगी। बाकी के 6 लाख का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। देखो, अब कोई नाटक मत करना। आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ ऑल्सो। अदिति का इतना बड़ा मैसेज पढ़ने के बाद वरुण कुछ देर के लिए पूरी तरह से सन्न में रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति के इस मैसेज का क्या जवाब दे। वरुण ने लगभग 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया, तो उधर से अदिति ने फिर से मैसेज टाइप किया, व्हाट हैपेंड? हमें जल्दी ही डिसाइड करके वेबसाइट में पैसे डालने होंगे, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर तुम कभी भी अपने पैसे वापस नहीं निकाल पाओगे। तो अब वरुण ने जवाब में लिखा, तुम्हें मेरी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ पता है। मैंने तुमको ये भी बता रखा है कि टॉरिजॉन कैपिटल के वॉलेट में जो 20 लाख रुपए मैंने डाले हैं, उसमें से 10 लाख रुपए तो लोन के ही हैं। अब बताओ, ना तो मेरे पास कोई सेविंग है, ना मुझे लोन मिलेगा, मैं ये 6 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने भी एक तीखा जवाब दिया, यार वरुण, ग्रो अप प्लीज। अगर तुम अभी 6 लाख का इंतजाम नहीं कर पाओगे तो अगर शादी के बाद हमें कोई इमरजेंसी पड़ गई तो फिर कैसे करोगे? तुम अपने फ्रेंड सर्कल से बात करो, आई एम श्योर कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर वैसे भी जैसे ही तुम्हारे वॉलेट में सब्सिडरी अमाउंट आ जाएगा, वैसे ही तुम अपने पूरे पैसे निकाल लेना। और प्लीज थोड़ा खुश हो जाओ, तुम्हारे अकाउंट में अभी प्रॉफिट मिला करके कुल 58 लाख रुपए हैं। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और फिर 58 लाख फिगर देखकर एक बार तो उसकी आंखें ही चमक गईं। लेकिन वो इतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। और फिर उसने जवाब में लिखा, यार अदिति, ये 58 लाख तो ठीक है, जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का गुस्से भरा जवाब आया, व्हाट्स द हेल वरुण, तुम ये बात कितनी बार बोलोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैंने बोला ना, हेल्प लो किसी की। 6 लाख ही है, 6 करोड़ नहीं कि किसी के पास नहीं होगा। आखिर दोस्त रिश्तेदार इसी समय में काम आते हैं। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, नाउ यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। अदिति के इस मैसेज से वरुण समझ गया था कि अब अदिति उसकी कोई मदद नहीं करेगी। अब वरुण ने मैसेज लिख, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार तो नहीं मांगूंगा,
मैं मम्मी को बोलता हूँ, उनकी कुछ ज्वेलरी बेच करके मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन तुम मुझे इस बात की श्योरिटी दो कि ये पैसे डालने के बाद मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब कोई और दूसरा नाटक नहीं होगा। ये मैसेज पढ़ते ही अदिति और भी गुस्सा हो गई और उसने एक बार फिर से गुस्से भरा मैसेज लिखा, यार वरुण, यू हैव ट्रस्ट इश्यूज। अगर इसी तरह से शक करते रहोगे तो मुझे नहीं पता कि हमारी शादी कैसे हो पाएगी। अब वरुण से अदिति अपने प्यार की दुहाई देते हुए बात करने लगी थी और वरुण को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वरुण के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसका दिल तो कह रहा था कि अदिति सही है, आखिरकार वो उससे प्यार करती है और शादी करने वाली है, तो वो धोखा तो नहीं देगी। वहीं उसका दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे एनएसई एक्स्ट्रा अमाउंट के शेयर दे सकता है। उसके दिल और दिमाग के बीच उधेड़-बुन चल रही थी, लेकिन अब वो अदिति से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। उसने मनी मन कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं। अब इस बार मैं ऐसे ही पैसे नहीं दूंगा। ये सोचते हुए वरुण ने अपना लैपटॉप खोला और एनएसई की वेबसाइट से फ़ोन नंबर निकाल करके उन्हें कॉल करने लगा, लेकिन ये कॉल नहीं लगी। अब कॉल नहीं लगी तो उसने अपना ईमेल खोला। ये वही ईमेल आईडी थी जिससे लगभग 1 महीने पहले वरुण ने सेबी से टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की मिली हुई ईमेल पर ये चेक करने के लिए मेल किया था कि क्या ये आईडी सच में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की है या नहीं। ये ईमेल आईडी खोलते ही वरुण के तो होश ही उड़ गए और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वरुण ने इस ईमेल आईडी में क्या देख लिया था? क्या वरुण 6 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? क्या अदिति सच में उसकी मदद करेगी? क्या था अदिति और वरुण के संबंध का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और जाते जाते हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगला एपिसोड जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।